लेकिन शुरुआत में मुझे लग रहा है कि हमें सबसे पहले रायपुर से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल वहीं देखने को मिल रही है। आशीष, आपकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, इस सवाल का सबसे पहले जवाब छत्तीसगढ़ से ही मिल सकता है। तो अभी क्या अपडेट है, क्या हलचल देखने को मिल रही है आपको रायपुर में? देखिए, बिल्कुल हलचल तो तेज है और हलचल तेज होने की अपनी वजह भी है, क्योंकि तीनों जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं हाईकमान की तरफ से, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम, ये तीनों ही पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं और इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ पर जो भीतर से जानकारी आ रही है, जानकारी तो ये कहती है कि इस वक्त जो प्रदेश पदाधिकारी हैं राज्य संगठन के, उनसे ही तीनों पर्यवेक्षकों की बातचीत चल रही है, राजकुमारी चल रही है और 12 से 2 का वक्त रखा गया है। लंच टाइम होगा, पर्यवेक्षकों की सीधे 1-to-1 चर्चा होगी तमाम निर्वाचित विधायकों के साथ और 2 बजे के आसपास बैठक तय होगी और बैठक में 1-to-1 चर्चा पहले होगी पर्यवेक्षकों की और उसके बाद एक जॉइंट मीटिंग हो सकती है। और 2 तरीके के फॉर्मेट पर इस वक्त बीजेपी काम करती नजर आ रही है। यदि आम राय बन जाएगी, दिल्ली से जो नाम पर्यवेक्षक लेकर आएंगे या तो वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आशीष, मैं चाहूंगा थोड़ा पीछे का माहौल भी दिखाएं, पीछे का माहौल भी दिखाएं, माहौल क्या है, तस्वीरें क्या आ रही हैं बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला वहां होने जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी दफ्तर के पीछे की तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, खासतौर पर मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त भीतर के मीटिंग से निकलकर बाहर आएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजामात कर दिए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जैसे ही मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो सीएम की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी मोर्चा संभाल लेगी और तमाम सुरक्षा का जो घेरा होता है मुख्यमंत्री का, उस घेरे में मुख्यमंत्री को ले लिया जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर पूरे इस प्रदेश कार्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। मीडिया के लिए एक बैरियर बना दिया गया है कि मीडिया का जो दायरा है वो प्रदेश कार्यालय के भीतर नहीं, उसके बाहर तक ही सीमित होगा। हालांकि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि बैठक लंबी चल सकती है, तो ये कहना फिलहाल इस वक्त मुश्किल है कि जो घोषणा होनी है मुख्यमंत्री के चेहरे की वो कब तक हो पाएगी। आशीष, एक बार फिर मैं चाहूंगा थोड़ा माहौल दिखाएं, और दूसरा, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा इस रेस में आगे चल रहे हैं? देखिए, मैं अपने साथी से कहूंगा कि पहले तो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर हलचलें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, विधायक भी कुछ देर में आने लगेंगे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। लेकिन रवि, आपने जो चेहरों की बात की, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को इस वक्त खारिज करने की कोई ठोस वजह दिखती नहीं है। यदि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश और राजस्थान पर लागू होता है कि पुराने चेहरों को तरजीह ना दी जाए, इसी फॉर्मूले पर रमन सिंह भी फिट होते नजर आ सकते हैं और रेस से बाहर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी कहती है कि ट्राइबल इक्वेशन, ट्राइबल फॉर्मूला पर बीजेपी काम करती हुई इस दफे नजर आ सकती है। और यदि ये समीकरण, ये फॉर्मूला काम करता दिखा, तो ये मानकर चलना चाहिए कि सबसे बड़ा नाम इस वक्त जो राज्य के भीतर देखने को मिल सकता है वो नाम विष्णुदेव साय का हो सकता है। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं। तो एक बड़ा चेहरा है और ये ऐसा चेहरा है कि इसे लेकर किसी भी खेमे, राज्य संगठन में बीजेपी के जितने भी खेमे हैं, उन खेमों में इस नाम को लेकर विरोध की स्थिति कम से कम देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन आशीष, एक समीकरण ये भी दिया जा रहा है कि अगर मान लिया राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं, तो हो सकता है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, 2024 में महिलाओं को मैसेज देने के लिए छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। अगर वसुंधरा नहीं बनती हैं तो यहां पे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के एवज में हो सकता है रेणुका सिंह क्या इस रेस में आगे निकल सकती हैं, इतनी प्रबल दावेदार हैं। देखिए, रेणुका सिंह दावेदार तो प्रबल हैं। रेणुका सिंह सांसद की हैसियत से इस वक्त काम कर रही हैं और दबंग नेतृत्व की छवि रेणुका सिंह की है। लेकिन राज्य बीजेपी के यदि रायशुमारी को आलाकमान तवज्जो देगा तो रेणुका सिंह खारिज कर दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गुट में रेणुका सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी हो, ये तस्वीर देखने को फिलहाल नहीं मिलती। लेकिन यदि महिला नेतृत्व की बात आएगी रवि, तो एक महत्वपूर्ण नाम अप्रत्याशित तौर पर चौंकाने वाला हो सकता है। वो नाम हो सकता है गोमती साय का।
रायगढ़ विधानसभा सीट से ये सांसद हैं और पार्लियामेंट में अपने परफॉर्मेंस को लेकर हाईकमान की गुड बुक में है। तो यदि ये नाम आता है तो ये एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है। साथ ही साथ बस्तर में कोंडागांव सीट से जो सरकार के मंत्री थे मोहन मरकाम को हराकर चुनाव जीतने वाली लता उसेंडी एक नाम है। रमन सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, इस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से काम कर रही हैं। यदि महिला फॉर्मूला ही बीजेपी लेकर आती है तो इन दो नामों के विकल्प भी राज्य के भीतर देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण और बन रहा है जिसकी बात मैं करना चाह रहा था। दरअसल ओबीसी इक्वेशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा राज्य के भीतर। बड़ी तादाद में ओबीसी वोट बैंक है और लोकसभा चुनाव करीब है। तो ऐसे में इस समीकरण पर यदि बीजेपी काम करती नजर आती है तो अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो एक मजबूत दावेदार ठीक है। होंगे। और यदि ये दोनों समीकरण, दोनों फॉर्मूले काम करते नजर न आए तो डिप्टी सीएम का एक फॉर्मूला बीजेपी राज्य में लागू कर सकती है। अभी तक बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री चुनती है, क्या फॉर्मूला है, पिछले 4-5 सालों में ये किसी को मालूम नहीं हो। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हरियाणा है जहां मनोहर लाल खट्टर चुने गए थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुजरात है जहां भूपेंद्र पटेल चुने गए थे। उत्तराखंड में भी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आखिर में कब बीजेपी सरप्राइज कर दे। विधायकों की रायशुमारी, प्रदेश में किसका कितना बड़ा कद है, क्या प्रभाव है, उन सबसे हटकर सबसे अलग नाम